क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंगद देखता है कि सुभाष वृंदा को एक होटल के कमरे में ले जा रहा है। अंगद को उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगती है। कमरे के अंदर सुभाष वृंदा को चूमने और उसके करीब आने की कोशिश करता है। जब वृंदा उसे रोकती है तो सुभाष जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि उसे वही करना होगा जो वो चाहता है। बाहर से अंगद को कमरे के अंदर से शोर सुनाई देता है। वो तुरंत होटल स्टाफ के पास जाकर कहता है कि दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंगद देखता है कि सुभाष जबरदस्ती वृंदा पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अंगद तुरंत अंदर घुसता है और सुभाष को जोर से धक्का देता है। गुस्से में सुभाष अंगद को थप्पड़ मारता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अंगद पूरी ताकत से उसका सामना करता है। वृंदा डर के मारे रोने लगती है और दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तभी होटल की सिक्योरिटी पहुंच जाती है, लेकिन सबके सामने वृंदा सुभाष का साथ देती है और कहती है कि अंगद ने गलत समझा है। अंगद उसे समझाने की कोशिश करता है कि सुभाष ने गलत किया है, लेकिन वृंदा उसे जाने को कहती है। सुभाष गुस्से में वृंदा को घर वापस ले जाता है। घर पहुंचकर सुभाष सबके सामने झूठ बोलता है कि वृंदा ने होटल में ड्रामा किया और अंगद भी वहां आ गया था। लेकिन जब सुभाष के भाई, माँ और बाकी चौल के लोग इकट्ठे होते हैं, तब वृंदा सच्चाई बता देती है कि सुभाष ही उसे होटल ले गया था। वो कहती है कि उसे नहीं पता अंगद वहां कैसे पहुंचा। इसके बाद वृंदा के भाई और सुभाष में झगड़ा हो जाता है, लेकिन सुभाष खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि उनकी शादी तो बस 5 दिन बाद ही है। वृंदा की माँ गुस्से में सुभाष पर बरस पड़ती है। वो उससे कहती है कि वो तुरंत वृंदा और उसके भाई से माफी मांगे। वो उसे थप्पड़ भी मारती है। वृंदा के रिश्तेदार भी उसका पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि वृंदा को ऐसे इंसान से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वृंदा की माँ अपनी बेटी की तारीफ करती है और कहती है कि वो अब सिर्फ किसी अच्छे और अमीर लड़के से ही शादी करेगी। वो वृंदा से कहती है कि अब कभी सुभाष से मत मिलना और उसके लिए आंसू मत बहाना। उधर सुभाष रणविजय से कहता है कि वो अंगद से बदला लेगा। वो रणविजय पर दबाव डालता है कि वो परी को फोन करे और उससे पूछे कि अंगद कहाँ है। दूसरी तरफ अंगद होटल में वापस मिताली के पास पहुंचता है और देखता है कि वो अजीब तरह से गुस्से में और अजीब आवाज में बात कर रही है, जैसे किसी आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे अंडे और मांस चाहिए। अंगद हैरान रह जाता है। अचानक मिताली की आवाज बदल जाती है और वो कहती है, मैं बंटू हूं। उन्होंने मुझे 8 साल पहले चौल के पीछे मार दिया था। मिताली बार बार मटन खाने की जिद करती है। अंगद मजबूरी में ऑर्डर करता है और जैसे ही मिताली मटन खाती है, कुछ देर बाद उसे होश आता है। वो डर जाती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। शांति निकेतन में अंगद सारी बात तुलसी को बताता है। होटल में जो कुछ हुआ, सुभाष का वृंदा के साथ किया गया गलत व्यवहार, सब कुछ। अंगद कहता है कि उसे वृंदा की बहुत चिंता है और डर है कि अगर उसकी शादी सुभाष से हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुलसी भी वृंदा की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें वृंदा का साथ देना ही होगा, चाहे जो भी हो। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है।